दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्म में फीड बहुत बड़ा मुद्दा है और फीड की वजह से ही डेयरी फार्म में ज़्यादातर समस्याएं आती हैं। तो हम अपनी फीड खुला रहे हैं, संगठन के अध्यक्ष जी अपनी फीड खुला रहे हैं, तो बहुत से लोग उनको ही फ़ोन कर रहे हैं, हमें भी फ़ोन कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा फार्मूला बता दो जिससे हम अपने यहाँ फीड बनवा लें, हमारे यहाँ अच्छी फीड नहीं मिल रही है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो छोटे डेयरी फार्म और फार्मर्स के लिए तो पहले ही मैं वीडियो दे चुका हूँ कि वो अपनी फीड बना लीजिए, लेकिन जिनके आसपास फीड प्लांट हैं, सुविधाएँ हैं और थोड़ी सी अच्छी गाय हैं, तो उनके लिए एक फीड फार्मूला मैं लेके आया हूं जो आप आजमाएंगे तो आपके यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। हम भी उसी कॉन्सेप्ट पे अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं, हमारी फीड भी लगभग उसी क्राइटेरिया में बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको लेना है 40% अनाज लेना है जो किसी भी फीड में सही होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का अनाज आपको लेना है। तो सबसे नंबर 1 पे तो मक्का है, 40% आपको मक्का लेनी है। अगर मक्का नहीं मिलती बढ़िया क्वालिटी तो आप गेहूं भी इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, आप गेहूं भी डाल सकते हैं। 10 किलो गेहूं, 30 किलो मक्का, 20 किलो मक्का, 20 किलो गेहूं। सबसे पहले कोशिश आप की थी 40 किलो मक्का ही लेनी है। सरसों की खल लेनी है आपको 20 किलो, 100 किलो के हिसाब से मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। 20 किलो आपको सरसों की खल लेनी, ये भी हर जगह मिल जाती है और बढ़िया ये काम करती है। तो ये सरसों की खल आपको लेनी है। ऑयल का दूसरा सोर्स आपको लेना है, खल से आपको ऑयल मिलेगा, तेल की सुविधा मिलेगी। और दूसरा आपको ऑयल का सोर्स लेना है बिनोला या पोलिस। बिनोला का तो आप सब जानते हैं, बिनोला लेना है अच्छी क्वालिटी का। नहीं तो बिनोला अगर नहीं मिलता आप पोलिस ले सकते हैं। चावल का जो पोलिस होता है ये भी ऑयल का, तेल का अच्छा सोर्स है। तो 5% आपको ये लेना है। डीओसी प्रोटीन के लिए, अब बात आती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए आपको क्या लेनी, सोया की डीओसी लेनी है। तो सोया की खल की डीओसी का मतलब क्या होता है, डीओसी जब बनती है तो उसमें से खल में से और तेल निकल जाता है तो प्रोटीन वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो प्रोटीन के लिए 5% सोया की डीओसी लेनी है और सरसों की खल की डीओसी लेनी 20%, 20 किलो। वो भी इसी पर्पज से कि जब तेल निकल जाएगा खल में से तो प्रोटीन वैल्यू ऊपर हो जाती है काफ़ी। तो प्रोटीन को मैनेज करने के लिए 20% आपको सरसों की खल की डीओसी लेनी है। सीरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, डाइजेशन में करता है और टेस्ट बनाता है, तो आपको 5 किलो सीरा लेना 100 किलो फीड में, यानी 5% के हिसाब से बैठता है ये। मिनरल मिक्सचर आपको क्या लेना है कि 1.3% के आसपास मिनरल मिक्सचर आपको लेना है। ये आपकी अच्छी क्वालिटी की कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी कंपनी बढ़िया है तो आपको क्वांटिटी कम लेनी पड़ेगी, और आप अगर हल्की कंपनी का इस्तेमाल करें तो आपको क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो 1.3% स्टैंडर्ड बैठता है जो बढ़िया काम करता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट, फास्फोरस के लिए आपको फास्फोरस के लिए आपको डीसीपी पाउडर लेना है 1%। दूसरी चीज आपको अब आता है कैल्शियम के लिए आपको एलएसपी एक पाउडर आता है, ये लेना होता है। हम अपनी फीड में 2% इसको डलवाते हैं। ये सभी जो चीजें हैं ये हमारी फीड के कंपोनेंट में सारी हैं। एलएसपी आपको 2% ले ली तो आपको कैल्शियम की समस्या खत्म। आपको अलग से कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं है कि पशु भी आता तो उसको अलग से कैल्शियम दे रहे, ब्याने से पहले दे रहे, हर 10 दिन में 10 हर महीने में 10 दिन कैल्शियम दे रहे, बिना मतलब की चीज है। तो आपको बहुत सस्ता पाउडर होता है, एलएसपी अपनी फीड में डलवा लो, डीसीपी अपनी फीड में डलवा लो। आपको अलग से कैल्शियम देने का कोई झंझट नहीं है, आपकी फीड ही सब कुछ पूरा करती रहे। कि हमारे यहाँ कोई कैल्शियम यूज नहीं करते, फीड में हमने सब डलवा रखा है। नमक आपको 2% लेना, 100 किलो में 2 किलो नमक डालना अपनी फीड में। बहुत जरूरी चीज, जब आपकी गाय थोड़ी सी अपडेट फीड है तो इसमें टॉक्सिन बाइंडर लेना है। टॉक्सिन बाइंडर बॉडी के टॉक्सिन जो होते हैं उनको खत्म कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो चारे में टॉक्सिन हो सकता है, फीड में हो सकता है, मौसम में हो सकता है, बरसात के मौसम में हो सकता है, कोई गंदी चीज खा ली उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन हो जाए, जिसकी वजह से थनैला जो खतरनाक बीमारी होती है वो आती है। उसके रोकने के लिए आपको टॉक्सिन बाइंडर देना आधा किलो 100 किलो में। अच्छी कंपनी का आपको डालना है डोज के हिसाब से। मान लिया कोई, जैसे हम बिरबैक का टॉक्सीमीटर यूज कर रहे हैं, उसकी 10 से 15 ग्राम की डोज है तो वो क्वांटिटी कम जाएगी। अगर आपको कंपनी आपको रिकमेंडेड डोज ज्यादा दे रही है तो आपको ज्यादा मात्रा लेनी पड़ेगी। ये डोज के हिसाब से आपको लेना है, लेकिन अच्छी कंपनी का लेना है। वफर आपको 1 किलो लेना है। ये वफर भी हो सकता है, मीठा सोडा भी हो सकता है, ये भी आप 1 किलो अपनी फीड में डाल दीजिए। तो दोस्तों 2-2.5% ओवरेज के साथ हमने इसमें क्वांटिटी ली है कि अगर आप इतना माल डालेंगे तो 100 किलो आपकी फीड बन जाएगी। डेयरी फार्म में सबसे बड़ी जो दिक्कत चल रही है, जिसका किसी भी किसान को या डेयरी फार्म को पता नहीं लगता, वो है फीड। अंदर कट्टे में क्या आ रहा है, कौन क्या डाल रहा है, किसी का कोई पता नहीं है। अच्छी कंपनियां तो है जो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रही हैं, बाकी किसी का कोई विश्वास नहीं है। इतना कंपटीशन चल रहा है कि सस्ती फीड। कल मैं एक जगह गया था, वहाँ पे 1600 रुपये कुंटल फीड दे रहे हैं वो। मैं कहा मेरी बनी 42 रुपये किलो, तुम 1600 रुपये कुंटल में कौन सी फीड दे रहे हो, उसमें सबका मार्जिन भी है। तो ये सब केवल कुछ लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को रिपीट ब्रीडिंग, पशु की इम्यूनिटी कमजोर होना, पशु कमजोर होना, इस तरह की दिक्कत आ रही है। तो कोई भी भाई अगर इन चीजों से परेशान है तो ये फॉर्मूला आजमाए। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी जो है हमारे, उन्होंने ये फॉर्मूला ट्रस्टेड फॉर्मूला है। हमारी फीड भी इसी फॉर्मूले में बन रही है। थोड़ी सी चीजें हम अपग्रेड करते हैं, लेकिन हर जगह वो चीजें मिलती नहीं है, इसलिए
आपकी एरिया में जो चीज मिलती है उस हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया है। अपनी फीड का इस्तेमाल करें, आपको पता है इसके अंदर क्या डाला है। इसको देने के बाद आपको कैल्शियम देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मिनरल देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टॉक्सिमेंटर देने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से एनर्जी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि फीड में सब कुछ है। अच्छी फीड आपको डेयरी फार्म को चला सकती है। यह फीड फॉर्मूला आप इसको इस्तेमाल कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी भाई को कोई समस्या आती है, वैसे तो आनी नहीं है, आएगी तो वो आपकी मैनेजमेंटल की वजह से आएगी, किसी और वजह से आएगी, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और संगठन के साथ जुड़िए। संगठन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी दे रहा है, आपकी मदद कर रहा है, आपके साथ खड़ा है, कोई पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है दोस्तों। तो ये फीड फॉर्मूला आप अपने यहाँ इस्तेमाल कीजिए। किसी भाई को कोई सवाल होगा तो वो हमसे पूछ सकता है, हम उसका जवाब देंगे। हमारा नंबर है 97 36 45 3805 63 97 68 36 72। ये किसी को कंफ्यूजन हो तो इन दोनों नंबर पे फोन करके आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद।